सेक्युलरिज्म एक वायरस है जो है तो कोरोना का पूर्वज और साला है कोरोना से एडवांस्ड। ये वायरस बहुत पहले से है और फल फूल भी रहा है। आज तक इस कमबख्त की कोई वैक्सीन तक नहीं बनी है। पर इस वायरस में एक खास बात है, ये मिलता केवल हिंदुओं में है, क्योंकि बाकी के रिलीजन में सेक्युलरिज्म के लिए उतनी भी जगह नहीं है जितनी हिरण के लिए भाई के दिल में है। मतलब देखते ही निपटा दो। और ये जो सेक्युलर्स है ना, ये कूल साउंड करने के लिए, कूल दिखने के लिए हर हिंदू रिलीजियस बिलीफ को, हर फेस्टिवल प्रैक्टिस को और हर रीति रिवाज को बस घटिया साबित करने में लगे हुए हैं। और भाई ऐसा हो भी क्यों ना, ये फैसिलिटी खुद हिंदुइज्म में ही तो अवेलेबल है। किसी और रिलीजन में ऐसा करने से सीधा नाम अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है, वो भी लोकेशन के साथ कि इस लाश को यहाँ पाया गया है। भाई साहब, आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू फेमिनिस्ट को लेके आया हूँ जो फेमिनिज्म में मैथमेटिक्स घुसा के अपने लॉजिक को सही बता रही है। Why don't they wear them themselves? According to me, marriage is about having a partnership with someone that you love. It's that simple. It is not defined by a red line on a woman's forehead. Let's understand with a diagram. A choice is a choice when other options are available. If it is a choice for women to choose to wear it, then it's also a choice for me to reject it as a woman. Is it even a choice if you don't respect my choice of not wearing it? If you support only one of those choices, it's not a choice, it's oppression. Hence proven. कुछ समझे? नहीं समझे? अब मैं समझाता हूँ कि ये कितनी गलत है। देखो, क्या भारत में सारी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं? आंसर है नहीं। क्या भारत में हर एक मैरिड महिला हर वक्त मंगलसूत्र पहन के रखती है? इसका भी आंसर है नहीं। और क्या इनके ऐसा करने से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है? इसका भी आंसर है नहीं। क्या सोसाइटी इनको फोर्स करती है कि आप मंगलसूत्र पहनो या मांग में सिंदूर भरो? तो इसका भी आंसर है नहीं। इसके कुछ ना एग्जाम्पल भी देता हूं मैं आपको। दीपिका पादुकोण की शादी हुई, मांग में सिंदूर भरा गया और मंगलसूत्र भी पहनाया गया, लेकिन उसके बाद वो आज तक कितनी बार मंगलसूत्र या सिंदूर में दिखी? आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी या पुरानी एक्ट्रेसेस कोई मंगलसूत्र या सिंदूर में दिखी? क्या उनके ऐसा करने से कोई प्रोटेस्ट हुआ? क्या किसी शंकराचार्य ने कहा कि भाई इनको सिंदूर लगाना पड़ेगा, मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा? क्या किसी पंडित, किसी पुजारी ने कुछ बोला? या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कुछ कहा कि भाई ये मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हैं, ये मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं, अब ये हिंदू ही नहीं रहेंगी, इनको हम हिंदू ही नहीं मानेंगे? क्या ऐसा कुछ हुआ? एंड ऑन कॉन्ट्ररी टू दैट, रेखा जिसकी शादी हुई, फिर पति की मृत्यु हो गई, वो आज तक सिंदूर लगाती हैं। क्या रेखा का विरोध करते हुए किसी ने प्रोटेस्ट किया या किसी ने कहा कि वो सिंदूर क्यों लगा रही हैं? नहीं। तो इससे क्या समझ में आया? यही ना कि ये पूरी तरीके से एक चॉइस है। आप शादी के बाद इसे पहनना कंटिन्यू करो या ना करो, ये आपके अगेंस्ट कोई फतवा नहीं आएगा, इतनी तो गारंटी है। चलो ये तो बॉलीवुड के एग्जाम्पल हो गए, ये तो इलीट लोग होते हैं। मैं नॉर्मल हिंदुओं की बात करता हूँ। मेरे अपने घर में मेरी मम्मी सिंदूर रोज नहीं लगाती, ना मंगलसूत्र रोज पहनती हैं, और मेरी चाची ये दोनों ही चीजें रोज करती हैं। इससे ना मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम हुई, ना मेरी सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम हुई, ना मंदिर में किसी को प्रॉब्लम हुई। और भारत में आम तौर पे महिलाएं ऐसा करती हैं। आप ना अपनी अपनी सोसाइटी, अपनी अपनी लोकेलिटी में इस बात को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। क्या हर एक मैरिड महिला मंगलसूत्र और सिंदूर में दिखेगी आपको? इसको ऑब्जर्व करना। आंसर आएगा नहीं। इन मैडम की जो प्रॉब्लम है ना, वो मैरिज के बाद मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र से शुरू नहीं हुई, ये तो हिंदू विवाह का भी अपना अलग वर्जन निकाल रही हैं। I recently got married and this is what I wore. The wedding only had 3 guests apart from our parents. मैडम ने इतने कम लोग बुलाए कि पंडित ही बुलाना भूल गई। तो मैडम शादी संपन्न हुई कैसे? कहीं 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है तो नहीं कर लिया आपने? मैरिज इनके लिए ना परमानेंट स्लीपिंग विद द बॉयफ्रेंड, बस इस तरह है। Changed in my life after I got married was that I now get to have sleepovers with my boyfriend every night. Why am I telling you all this? Because marriage doesn't have to be this horrible, negative experience. फिर मैडम को मैरिज के बाद सरनेम चेंज करने में भी प्रॉब्लम है, मिसेज यूज करने से भी प्रॉब्लम है। I look after I got married. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms. I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. और इसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सरनेम नहीं चेंज करना है तो मत करो। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम है इसको पॉलिटिसाइज करके दिखाने में, ये दिखाने में कि ये ना केवल हिंदू धर्म में ऐसा होता है,
बाकी के धर्म तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अब देखो, मैडम को सरनेम चेंज करने में प्रॉब्लम है, लेकिन लड़कियों का जब धर्म ही चेंज करवा दिया जाता है, उन्हें फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है, उनके साथ लव जिहाद हो जाता है, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। मैडम देखो, आप तो रहने ही दो, विवाह आपके लिए तो है नहीं। आप निकाह पढ़ो और फिर वहां पर अपने क्रिएटिव चॉइसेस को दो। उसके बाद ना आपकी क्रिएटिव चॉइसेस बचेंगी और ना आप खुद। और भाई साहब, इसका हस्बैंड वो भी कमबख्त कुछ नहीं बोल रहा है। ना जाने क्या ही मजबूरी रही होगी इस लड़के की भी। कहीं फैमिली आगे बढ़ाने की बात आए तब ये मैडम बोले नहीं नहीं, तू प्रेग्नेंट होगा, बच्चा तू करेगा, तेरे पेट में पलेगा बच्चा, मैं नहीं दूंगी जन्म उसको, तू देगा। कहां से देगा? क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। भाई साहब, मुझे लगा था शक्तिमान ने तमराज किल्विश को मार दिया है, पर लगता है अंधेरा अभी भी कायम है। फिर इंडिया INDYA नाम का एक फैशन ब्रांड आता है और वो भी सेम प्रकार की वोकनेस को फैलाता है, करवा चौथ को टारगेट करके, फिर ये बता के कि सिंदूर इसलिए लगाओ क्योंकि उससे ना हॉट लुक आता है, हॉट लुक। और होलीनेस का क्या भाई, होलीनेस का क्या काम है ना। भाई साहब, करवा चौथ के फास्ट को तो आप रिडिक्यूल कर दोगे, पर रमजान की फास्टिंग को कर पाओगे क्या? सिंदूर की जगह पर अगर बुर्का लगा के आपको कहा जाए कि आप प्रोटेस्ट करो, तो आप कर पाओगे क्या? अगर ऐसा कर देते ना तो INDYA ब्रांड को INDIA छोड़ना पड़ जाता। अभी नवरात्रि चालू है, गरबा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मगर कुछ लोग इसे गरबा नहीं, ओयो लाइट समझ रहे हैं कमबख्त के बच्चे। गरबा कितना पवित्र चीज है आपको ये तक नहीं पता। खुलेआम वो काम कर रहे हैं जिनको अब से कुछ साल पहले तक MMS की कैटेगरी में डाला जाता था। गरबा को ओयो लाइट बनाने के बाद टिंडर लाइट भी बनाया जा रहा है। कमबख्त ऐसे लोगों के लिए ना गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिख रखी है। नवरात्रि को तो ममता दीदी ने भी नहीं छोड़ा। नवरात्रि के पंडाल में सीधे सीधे मक्का मदीना काबा के गाने चल रहे हैं। अब ना इसको ऑपोजिट सोच के देखो, 2 मिनट के लिए सोच के देखो। नहीं, मुश्किल है क्योंकि इंडिया में सेक्युलर मुस्लिम उतने ही एग्जिस्ट करते हैं जितने टिकटॉकियों में ब्रेन सेल्स। फिर भी इमेजिन करो कि मस्जिद के स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। बताओ, साला इमेजिन भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। फिर उधर से एक्सिस बैंक की नवरात्रि ऐड, उसमें भी भाई साहब सेक्युलरिज्म घुसा दिया गया। नवरात्रि में सेंटा क्लॉज आ गया और इस बार सेंटा क्लॉज नवरात्रि में गिफ्ट बांट रहा था। तमी, इस साल इतनी जल्दी? दिल से ओपन सेलिब्रेशन जल्दी शुरू हो गया तो आना पड़ा। हवा में इस बार सेंटा नवरात्रि से लेकर क्रिसमस तक। भाई साहब, मेरे को ये बताओ कि नवरात्रि में सेंटा का क्या काम, और अगर ऐसा करना ही है तो मिलादुन नबी में सेंटा को कास्ट करके देखो। जिस दिन मोहम्मद साहब का बर्थडे होता है, फिर देखना बिना सर का सेंटा कैसा दिखाई देगा। और एक्सिस बैंक ने केवल ये गंद नहीं मचाया, और भी मचाया है। इस साल एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा एड और आया था। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, उसके बाद टूरिस्ट ने उस प्लेस में जाना अवॉइड कर दिया था। और रीजन तो सबको पता ही है, अपनी अपनी फैमिली की सेफ्टी। क्योंकि उस अटैक में ना लोकल्स भी शामिल थे, लोकल्स भी। पर एक्सिस बैंक ने कहा होल्ड माई क्रेडिट कार्ड, और एड बनाया कि जो भी अपनी लाइफ सेफ रखना चाह रहा है उसको करारा जवाब मिलेगा। किसी को एक करारा जवाब भी देगा। हम दोबारा आएंगे, वादी है ये कुछ। भाई साहब, इतना ही करारा जवाब देना है तो अपनी एक आधा ब्रांच वहां पर खोल लो, सेम लोकेशन पर, ठीक है। और फिर अपने एम्प्लॉयज को बोलो सब ID कार्ड गले में लगा के घूमे। फिर वहां के लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, वो पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा। अभी तो उन लोगों को फिर भी रिलीजन पूछना पड़ा था मारने से पहले। ID कार्ड गले में होगा तो बाकी का काम वो खुद ही कर लेंगे, एक्सिस बैंक वालों से जीने का एक्सेस छीन के। ऐसे ना और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। फेमिनिस्ट के अलावा बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो टाइम टू टाइम कुछ चिल्लड़ पाने के लिए ना हिंदुइज्म को टारगेट करते रहते हैं। आपको और डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए ना इस टॉपिक पे, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स।